श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं, जो कि हरिनाम का प्रचार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए थे। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुछ देता है तो वो बहुत सारे शब्दों में वर्णन नहीं करता। तो जब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, तो श्रीमद् भागवतम जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था तो सिर्फ 4 श्लोकों में बताया था। अभी हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हम 18,000 श्लोक पढ़ते हैं, बट भगवान कृष्ण ने वही ज्ञान को सीड फॉर्म में ब्रह्मा जी को बताया था सिर्फ 4 श्लोकों में। तो जो बुद्धि, तो इसीलिए अंग्रेजी में बताया जाता है टू एक्सप्रेस समथिंग इन वेरी शॉर्ट इज कॉल्ड एलोक्वेंस। तो एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारा चीज बोल सकते हैं उसको एलोक्वेंस बोलते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, तो वो भक्ति का जो सारा फिलॉसफी है वो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में दे देते हैं। सिर्फ 8 श्लोकों में भगवान सारा फिलॉसफी दे देते हैं, ए टू जेड, जो भी हमें भक्ति में प्रारंभ से प्रेम तक। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारा गोल क्या रहता है कि हम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करें। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें जो भी जरूरत रहता है वो श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ इन 8 श्लोकों में बता देते हैं। तो पिछले सत्र में प्रभु जी ने डिस्कस किया होगा कि चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला वर्ष जो कि है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो पहला श्लोक है उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि जो हरिनाम है, हरिनाम का क्या इफेक्ट है, क्या लाभ है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु 7 बेनिफिट्स हमें बताते हैं, जो कि प्रभु जी ने पिछले सत्र में आपके साथ डिस्कस किया होगा कि हमारे भौतिक जंजाल का एक्चुअल कॉज क्या है। हमारा जो इम्प्योर हार्ट है, जो दूषित हृदय है हमारा, उसके वजह से हम इस भौतिक दुनिया में बैठे हुए हैं। हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जो ये हरिनाम का पहला इफेक्ट क्या होता है कि वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारा चित्त है उसको एक दर्पण के साथ तुलना किया गया है, जो कि दर्पण में क्या है, धूल बैठते रहता है। अगर आप दर्पण को कुछ दिन छोड़ देंगे तो दर्पण में क्या होगा, धूल बैठ जाएगा। तो अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो आप अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम दर्पण को क्या हर दिन, हर 2 दिन साफ करते रहते हैं ताकि हमारा चेहरा अच्छे से दिखे। तो उसी तरह से हमारे चित्त रूपी दर्पण में हम अपने आप को, आत्मा को और भगवान का दर्शन कर सके, इसलिए हमारा चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। तो और चित्त को शुद्ध कैसे करें, ना कोई विम बार ना किसी सर्फ से उसको साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई ग्रॉस चीज है ही नहीं, वो बहुत सूक्ष्म चीज है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हरिनाम चाहिए। तो हरिनाम से वो साफ होता है। तो जब साफ होता है तो क्या होता है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये दुनिया का जो दावाग्नि है वो बुझ जाता है। क्योंकि देख, हम जब मंगल आरती गाते हैं, शायद आप लोग मंगल आरती सुने होंगे, तो मंगल आरती में हम क्या गाते हैं, संसार दावा नल नीढ़लोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वम। तो हम क्या गाते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक दावानल की तरह है। दावानल मतलब क्या है, एक फॉरेस्ट फायर की तरह है। फॉरेस्ट फायर मतलब, फॉरेस्ट फायर चालू कैसे होता है वो किसी को पता नहीं रहता, कौन चालू करता है। बट जब फॉरेस्ट फायर होता है, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकी कंट्रीज में, ये सर्दी के समय फॉरेस्ट फायर होता है, तो कई कई हजार एकड़ जमीन जल जाते, हजार एकड़ जमीन के जंगल जल जाते उस फॉरेस्ट फायर से। चालू किसने किया पता नहीं। उस तरह से इस दुनिया में कौन कैसे क्या होता है कुछ पता नहीं, बट हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विपद आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ विपद आते रहते हैं। कौन क्रिएट करता है किसी को भी समझ नहीं आता। जैसे ये कोविड कहाँ से आया, कहाँ, किसने क्रिएट किया, किसी को भी पता नहीं। बट 2 साल
लोगों को इतना सताते रहा। तो ये दुनिया एक दावाग्नि की तरह। तो ऐसे ही ऐसे 7 बेनिफिट्स बताते हैं, उसमें अंत में बताते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम। जब भी हम हरि नाम जप करते हैं तो हमें आनंद आना चाहिए, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और आनंदाम, ये सिर्फ आनंद थोड़ा सा नहीं आता, आनंदाम अम्बुधिवर्धनम। ये आनंद किस तरह है? एक सागर की तरह है। और वो सागर सिर्फ सागर सीमित नहीं रहता। जैसे हम देखते हैं कि अरेबियन सी है, जैसे मुंबई में आप लोग रहते होंगे तो अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वो सीमित रहता है। कभी ऐसे नहीं कि वो अरेबियन सी मुंबई के अंदर घुस गया और पूरा तबाह के चला गया, ऐसे नहीं होता। कभी कभी बारिश में थोड़ा पानी घुस जाता है, बट कभी वो अपने बाउंड्स को क्रॉस नहीं करता। बट ये जो आनंद है, भक्ति का आनंद है, हरे कृष्ण हरे राम जप करने का जो आनंद है, वो अम्बुदी बढ़ते जाता है, वो सागर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और हर एक पग में, भक्ति के हर एक पग में हमें आनंद महसूस होता है। तो अभी ये सब सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी हम इतने समय से तो जप कर रहे हैं, कोई कुछ महीनों से जप कर रहे होंगे, कोई कुछ सालों से जप कर रहे होंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि प्रभु जी ये हमारे जीवन में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या हम हरि नाम जप कर रहे हैं या कौन सा नाम जप कर रहे हैं? तो इसका तो हमारे जीवन में ये इफेक्ट क्यों नहीं दिखता, इसको समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अगला श्लोक देते, जो कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो आज हम शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि ये है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। तो इसका अनुवाद इस तरह से है कि हे भगवान, आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दिया है। आपके कई तरह के नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, और आपने अपने सारे शक्ति इसमें डाल दिया है। और इसको जप करने का कोई ऐसा आपने सीमित समय नहीं रखा है कि इस समय जप कर सकते हैं, उस समय जप कर सकते हैं। फिर भी मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ये नाम जप करने के लिए मेरे अंदर अनुराग नहीं है। मेरे अंदर अनुराग कई सारी चीजों के लिए है, इस दुनिया में कई सारी चीजों के लिए अनुराग है। कभी पार्टी में जाने के लिए अनुराग है, मूवी में जाने के लिए अनुराग है, क्रिकेट देखने में अनुराग है। जैसे अभी वर्ल्ड कप है, तो लोगों को क्रिकेट देखने में समय नहीं लगता, मतलब ऐसे नहीं कि उनके पास समय नहीं है, ऐसे कभी नहीं बोलते। बट जब हम बोलेंगे कि हरि नाम जप कीजिए, तो कई सारे लोग बोल सकते हैं कि स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान ने सब शक्ति, हर एक शक्ति, अभी हम सत्र में आगे देखेंगे किस तरह भगवान सब कुछ अपने हरि नाम में दे देते, सारा शक्ति दे देते। फिर भी हमारे अंदर वो अनुराग नहीं है कि हम भगवान का नाम नियमित रूप से जप करें, हर दिन जप करें, और अटेंटिवली जप करें, ध्यान पूर्वक जप करें। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य से हम कैसे छूट सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे। तो ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम के बारे में शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक, बहुत बहुत श्लोक हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि ये क्या करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी एक कंक्लूजन देते हैं, कई सारे कंक्लूजन्स देते हैं। तो एक कंक्लूजन देते हैं, एतान निर्विद्यमानायाम इच्छताम मकुटो भयम योगिनाम नृपनिर्णीताम हरेर नामानुकीर्तनम। वो बताते हैं कि ये कंक्लूजन किसने ड्रॉ किया है? सारे योगी, सारे साधु ने ड्रॉ किया है कि इस दुनिया के भय से अगर हमें तरना है तो क्या करना है? हरेर नामानुकीर्तनम। तो जैसे भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? भागवतम शुरू होता है भगवान से, जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, भगवान के बारे में बता के शुरू होता है। और अंत कहाँ पे होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख समनम तम नमामि हरिम परम। तो बताते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन करने से सारे पाप जा सकते हैं। और प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिम परम, बताते हैं कि और इससे सारे दुख हमारे जीवन के जा सकते हैं। तम नमामि हरिम परम, और इस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो हरि जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सर्व सर्व अमंगल हरे इति, और हमारा और हमारे मन को भी हरने का शक्ति है ये हरि नाम में। हरि जो शब्द है तो सारे अमंगल दूर कर सकते हैं और हमें हमारा मन भी हर सकते हैं। हमारा मन जो इधर उधर फैला हुआ है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम, अर्जुन बोलते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल है, तो उसको हरने का शक्ति कहाँ पे है? हरि नाम में। तो और कुछ श्लोक हैं, जैसे भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, भगवान के कृष्ण के भंडार में सबसे कीमती वस्तु क्या है? तो ये श्लोक बंगाली में है, तो थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे। बताते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक में श्री हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं, नाम सम वस्तु नाही ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। तो हमारे पास भंडार रहता है, हमारा तिजोरी रहता है, तो हमारे तिजोरी में हम क्या रखते हैं? सबसे महंगा चीज हमारे तिजोरी में रखते हैं, या गोल्ड नेकलेस हो, डायमंड नेकलेस हो, सबसे जो महंगा चीज रहता है, बॉन्ड्स हो, शेयर्स के बॉन्ड्स हो, वो सब हम अपने तिजोरी में रखते हैं। तो भगवान की तिजोरी में क्या रहता है? बताते हैं कि नाम सम वस्तु नहीं ए भव संसारे, नाम के समान, भगवान के नाम के समान इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं, और नाम से बड़ा धन भगवान कृष्ण के भंडार में कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण कौन है? षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण कौन है? सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, और बट उनके भंडार में नाम, हरि नाम से बड़ा वस्तु कुछ नहीं है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और एक अपने भजन में बताते हैं कि नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माझे। तो बताते हैं कि ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 स्टोरेड अपार्टमेंट है, ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है, भागवत में बताया जाता है कि ये एक 14 स्टोरेड अपार्टमेंट है, 14 भुवन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम से। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं कि नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माझे। बोलते हैं कि मुझे हरिनाम छोड़ के और कुछ नहीं दिखता इस 14 भुवन। तो सोच सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की लीला में मंजरी है, भगवान श्रीमती राधा रानी के एक प्रियतम मंजरी है, तो बहुत ही शुद्ध व्यक्ति है। और वो और एक चीज क्या बताते हैं, और एक चीज बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज है जो कि आध्यात्मिक है। वो क्या है? आत्मा और हरिनाम। आत्मा और हरिनाम, और इन दोनों का मिलन होना चाहिए। हमारा आत्मा जो हम जो है, हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारा और हरिनाम का मिलन होना चाहिए, क्योंकि यही 2 आध्यात्मिक वस्तु है इस दुनिया में। तो ये है। तो उसके बाद और एक चीज बताते हैं कि किस तरह से हरिनाम जो है सारे पापों को नाश कर सकता है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम से सारे पापों का क्षय हो सकता है, एक कृष्ण नाम से। तो इतना पावरफुल है, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच है। बट वो कृष्ण नाम हम किस क्वालिटी से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम ध्यान से प्रेम से अगर कोई एक कृष्ण नाम कर लिया, पूरी तरह से प्रेम से, तो उसके सारे पाप क्षय हो सकते हैं। ऐसा कुछ इमेजिनेशन नहीं है स्क्रिप्चर। तो और एक श्लोक है जो कि बृहद विष्णु पुराण में बताया जाता है कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर। बोलते हैं कि आप इस जीवन में जितने पाप नहीं कर सकते, उतना पाप हरि नाम से दूर हो सकता है। तो पाप कुछ नहीं है, पाप हरि नाम के सामने कुछ नहीं है। तो बट एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हरि नाम के बल पे हमें पाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। हम सोचेंगे कि हरि नाम सारे पापों को दूर कर सकता है, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला हमें मिल गया कि हम हरि नाम लेंगे, फिर थोड़ा सा पाप कर लेंगे,
फिर से हरि नाम लेंगे, तो फिर थोड़ा सा पाप कर लेंगे। ये नहीं, ये हम हरि नाम को यूज नहीं कर सकते। हरि नाम कोई साधारण चीज नहीं है, हरि नाम प्रभु है, हरि नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो हम हरि नाम को यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट द होली नेम, वी हैव टू बिकम सर्वेंट्स ऑफ द होली नेम। हम हरि नाम के दास होने चाहिए, हम हरि नाम को जप करने चाहिए और हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। हरिनाम का दास बनेंगे तो हम जीवन में सबसे बड़ा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर हरिनाम के बल पर हम पाप करेंगे तो हमारा दुर्गति निश्चित है। तो हमें समझना चाहिए कि हरिनाम से हर एक चीज, हर एक पाप दूर हो सकता है। तो बट हरिनाम करने के बाद पाप नहीं करना चाहिए। तो और एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कि ये श्लोक जो है ये यमराज बोल रहे हैं। सोचिए, जिनसे पूरा दुनिया डरता है, ये वो श्लोक बोल रहे। वो बोलते हैं कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम माम भसाम महताम अपि कौरव्यम विद्धि ऐकांतिक निष्कृत। वो बताते हैं कि पूरे जगन का मंगल करने वाला चीज क्या है? तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। जो विष्णु या कृष्ण के नाम का संकीर्तन है वो सारे जगत का मंगल कर सकता है। महताम अपि कौरव्यम विद्धि ऐकांतिक निष्कृतम। ये एक ही कंक्लूजन पे सब लोग आए हैं कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। तो अभी हम एक छोटा सा लीला सुनेंगे जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवत का श्रवण करते हैं तो जो पंचम स्कंद आता है, द फिफ्थ कैंटो, तो फिफ्थ कैंटो के एंड में क्या होता है कि सुखदेव गोस्वामी सारे नरकों के बारे में बताते हैं। जितने नरक हैं सबके बारे में बताते हैं। तो पूरा डिटेल में वर्णन आता है, किस नरक में कौन जाता है, कौन से पाप करने से कौन सा नरक जाएंगे, सब कुछ वर्णन है। शास्त्र ऐसे हैं उसमें सब कुछ वर्णन। तो जब परीक्षित महाराज ये सुनते हैं तो उनके मन में बहुत बहुत दुख आता है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो पर दुखे दुखी होते हैं। जैसे हम हैं, जैसे साधारण व्यक्ति हैं, वो क्या है, दूसरे के दुख में हम सुख महसूस करते हैं और दूसरे के सुख में हम दुख महसूस करते हैं। तो तो एक पहले एक एड आता था, एक ऑनिडा टीवी का एड आता था इन जो नेबर्स एनवी इज माय प्राइड। तो बताते थे कि जब हमारा उत्कर्ष होता है, हमारा जब अच्छा प्रॉस्पेरिटी होता है और हमारे नेबर, जब हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं, जब वो हमसे द्वेष से देखते हैं, जल के देखते हैं, अरे यार इसका इतना बढ़ गया, तो हमारा तब जय जयकार होता है। तो हम क्या है, हम दूसरों के दुख में सुख महसूस करते हैं। बट जो वैष्णव होते हैं वो दूसरों के दुख में दुख महसूस करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि इतने सारे नरक हैं तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुआ। तो तब सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, अजामिल का कथन बताते हैं। आप लोग शायद थोड़ा बहुत अजामिल के बारे में जाने होंगे, तो मैं ब्रीफ बताता हूँ कि अजामिल एक ब्राह्मण थे और वो बहुत सुसंस्कृत ब्राह्मण थे। उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। तो जब अजामिल, तो एक बार उनके पिताजी उनको कुछ जंगल से फूल लाने के लिए भेजे थे। वो ब्राह्मण थे तो कुछ यज्ञ वगैरह करना था, तो फूल लाने के लिए भेजे थे। तो अजामिल गए। तो अजामिल जब फूल लेके वापस आ रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र और एक शूद्राणी, इन मॉडर्न डे लैंग्वेज अ प्रोस्टिट्यूट एंड बैड कैरेक्टर्ड मैन, तो वो लोग क्या कर रहे थे, संग कर रहे थे जंगल में। तो ये जब सीन अजामिल देखे तो उनके मन में बहुत डिस्टरबेंस हुआ। ही वॉज वेरी एजिटेटेड। उनके मन में बहुत गलत गलत भावनाएं आने लगे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया रोकने के लिए, बट रोक नहीं पाए। तो वो जो वैश्या थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी, उनके प्रति ये अजामिल जो है बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो विवाहित थे, अजामिल वॉज मैरिड, बट फिर वो क्या करते हैं, अजामिल क्या करते हैं, उस प्रोस्टिट्यूट को घर लेके आते हैं और पहले नौकरानी के रूप में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, जब माता पिता को पता चलता है कि अजामिल ये कर रहा है, तो अजामिल क्या करते हैं, उनके माता पिता को जबरदस्ती घर से निकाल लेते हैं। बहुत एक मॉडर्न डे मूवी जैसा है, आप लोगों को लग रहा हो। तो फिर क्या होता है, तो फिर निकाल देते हैं। फिर अपने पत्नी को भी निकाल देते हैं और उस
वेश्या के साथ रहते हैं और उस वेश्या के साथ संग करते हैं और उस वेश्या को खुश रखने के लिए चोरी करते हैं, मारकाट करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको लाके गहने देते हैं, पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको पूरा कंफर्ट देते हैं। तो ऐसे अपना जीवन उनका चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो फिर क्या होता है कि ऐसे अजामिल बूढ़े होते गए, बट ऐसे पाप करते गए, बट पाप करते-करते उनके कई सारे बच्चे हो जाते हैं, उनके 10 बच्चे हो जाते हैं और जो 10वां सबसे छोटा बच्चा होता है, उसका नाम अजामिल नारायण रखते हैं। तो नारायण क्यों रखते हैं, उसका एक कथा है, तो हम उसमें नहीं जाएँगे। तो नारायण रखते हैं। तो जब अजामिल का मृत्यु का समय आता है, तो अजामिल सबसे ज़्यादा आसक्त इस छोटे बच्चे के प्रति थे। तो जब मृत्यु का समय आता है, क्योंकि अजामिल जीवन भर पाप कर्म करते गए, तो इसीलिए वो उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो जब अजामिल देखते हैं, जब मृत्यु के शैया पे अजामिल यमदूतों को देखते हैं, तो बहुत भयभीत हो जाते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो वो बहुत ही असहाय अवस्था में नारायण, नारायण, नारायण अपने बेटे को तो पुकारते हैं, तो क्या होता है, तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि ये तो मेरा नाम पुकार रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के वो अपने दूतों को भेज देते हैं। 4 विष्णु दूतों को भेजते हैं। तो जब 4 विष्णु दूतों को भेजते हैं, तो वो विष्णु दूत आते हैं और यमदूतों को रोक देते हैं। स्टॉप करके बोलते हैं और सारे यमदूत रुक जाते हैं। और यमदूत जब रुक जाते हैं, तो फिर यमदूत पूछते हैं कि आप हमें हमारा धर्म रोक करने से क्यों रोक रहे हो? हमारा धर्म है इस पापी को लेके जाना और आप हमें क्यों रोक रहे हो? तो फिर विष्णुदूत बताते हैं कि अभी इसका कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि इसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण का ये 4 अक्षर का नाम उसने अपने मुंह में लिया है, नारायण करके लिया है, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो तो फिर क्या होता है, फिर जो विष्णुदूत होते हैं, उस हरिनाम का गुणगान करने लगते हैं कि किस तरह से हरिनाम कि जब से सारे पाप दूर हो सकते हैं और सारा लाभ एक जीवात्मा को मिल सकता है हरिनाम लेने से। तो फिर तो अभी हम कुछ लेसन्स देखें अजामिल के ये लीला से कि 10 इफेक्ट्स ऑफ होली नेम, किस तरह से हमारे जीवन में 10 इफेक्ट्स हो सकते हैं होली नेम से। तो पहला है कि होली ने जो हरिनाम लेना है, सब हरिनाम जो है वो सबसे बड़ा पश्चाताप, द परफेक्ट अटॉनमेंट। ये हम देखते हैं जब क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं तो अटॉनमेंट करने जाते हैं और संडे के दिन क्या करते हैं, जाके फादर को बोलते हैं कि हमने ये पाप किया है। फिर हफ्ते में फिर से वही पाप करते हैं, फिर संडे को जाते हैं फिर बोलने के लिए हमने ये पाप किया है। तो उनको लगता है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम ये अटॉनमेंट कर रहे हैं। तो बट ये जो हरिनाम है ये वास्तविक अटॉनमेंट है, वास्तविक पश्चाताप। क्यों? क्योंकि हम जो पाप करते हैं, वो पाप करने का प्रवृत्ति हरिनाम से चला जाता है। तो इसलिए हम वो पाप फिर से नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ये सबसे अच्छा प्रायश्चित है। और हरिनाम जो जैसे आदि पुराण में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो हरिनाम लेता है, वो मुझे अपने हृदय में बाँध लेता है। तो हरिनाम लेने से हम भगवान का कृपा को आकर्षित करते हैं। तो जो हरिनाम है, वो भक्ति को हमारे हृदय में स्फुरित करता है। जैसे एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यत्। बताते हैं कि जो हमारा भगवान का सेवा है, वो जीवा से प्रारंभ होता है। जीवा में हम क्या करते हैं? हरिनाम लेते हैं। तो वहां से हमारा भक्ति का प्रारंभ होता है। तो ये सबसे अच्छा प्यूरिफिकेशन, सबसे अच्छा प्यूरिफिकेशन है हरिनाम जो है। जैसे हमने अभी देखा जगन मंगलम माम भसाम। तो ये सारे मूड में अगर कोई जोकिंगली, जैसे आप लोग भक्त बन रहे हैं तो आपके कुछ मित्र होंगे, वो बोलेंगे अरे ये हरे कृष्णा बन गया अभी, ये अभी हरे कृष्णा जप करना चालू कर दिया। तो जोकिंगली भी बोलता है सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोवनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगम हरम विदु। कि अगर कोई भी जोकिंगली भी आपको चिढ़ाता है या कोई द्वेष से भी आपको चिढ़ाता है, उसको भी हरिनाम का फायदा मिलता है। सोचिए इतना बड़ा चीज है। तो अगर कोई हरिनाम लेता है और
वो कहीं से छत से गिर के मर जाता है, उसको सांप भी काट देता है, फिर भी उसका दुर्गति नहीं होता। इतना फायदा है। और काउंट ये सारे पापों का क्षय कर, जैसे हमने सुना कि एक नाम कृष्ण करे सर्व पाप क्षय। और दूसरा है हम सबसे जैसे इट अप्रूव्स डिजायर, जो हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देता है। और अंत में क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चैंटर्स नॉलेज। अगर कोई अज्ञान से भी हरि नाम ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मेडिसिन का वैल्यू पता नहीं, ये मेडिसिन क्या काम करता है, बट डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका बीमारी का ये दवाई है और आप लीजिए, तो आप लेते हैं, तो आपके ऊपर काम करेगा कि नहीं? उसी तरह से जो ये हरिनाम है, ये भव औषधि है। भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात, ये भव औषधि है। अगर कोई अज्ञान से भी हरिनाम लेता है, जैसे कोई बच्चा अज्ञान से भी अपना हाथ आग में डालता है फिर भी उसका जलेगा, उस तरह से अगर हम अज्ञान से भी हरिनाम लेते हैं तब भी हमारे ऊपर काम करेगा। इतना फायदा है। सो दिस द इफेक्ट्स ऑफ होली नेम, जो कि हम अजामिल के। बट अभी हमारा परिस्थिति क्या है? हरिनाम के तो इतने फायदे, बट मान लीजिए कि आप दिवाली अभी गया, कोई फेस्टिवल आता है और आपके घर में बहुत सुंदर प्रसाद बनता होगा, तो बहुत सुंदर प्रसाद है, बट आपका अगर पेट खराब है तो क्या प्रसाद का आप क्या करेंगे? पूजा करेंगे प्रसाद का? प्रसाद क्या आप ले पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे? क्या उसको रिलीज कर पाएंगे? नहीं। उसी तरह से हरिनाम पवित्र है, हरिनाम अमृत है। जैसे एक श्लोक में बताया जाता है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर्नामैव केवलम। तो बताते हैं कि हरिनाम मधुर से मधुर है, बट हमें क्या मधुर लग रहा है? हमें मधुर लग रहा है क्या? हमें मधुर नहीं लगता। थोड़ा सा हम जप करते हैं तो हम बीड़ बैग रख देते हैं, जप का माला निकाल के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भौतिक रोग है, हमारे अंदर भौतिक रोग है। जैसे एक पेट खराब हुआ व्यक्ति एक प्रसादम प्लेट, एक 56 भोग का प्रसाद का प्लेट उसके सामने रखने पे भी एंजॉय नहीं कर सकता, उस तरह से हम भौतिक रोग से पीड़ित हैं। इसलिए हम हरिनाम को आस्वादन नहीं कर पा रहे। We are not able to relish the holy name because we are afflicted by the material disease. तो इसका तो ये डिजीज कैसा है? तो जैसे बताया जाता है कि बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम। अगर हम बहुत जन्म तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे, बट अगर हम अपराध करते रहेंगे तो हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे, प्रभु जी अपराध क्या है? ये नया शब्द आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो अपराध क्या है? ये जैसे पद्म पुराण में डिस्क्रिप्शन है कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, जो कि हम करने से, जैसे हम किसी वैष्णव का निंदा करते हैं या भगवान के नाम को दूसरे देवताओं के नाम के समान समझते हैं, गुरु का अवज्ञा करते हैं, वैदिक शास्त्रों का खंडन करते हैं, या हरिनाम के महिमा को इमेजिनेशन समझते हैं। तो ऐसे करके, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम हरिनाम के बल पर अगर पाप करते हैं तो ये सब अपराध है। और अगर हम ये अपराध करते रहे और फिर भी हम जब करते रहे, स्टिल क्या होगा? तब भी हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपराध युक्त नाम कर रहे हैं, हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे। तो जो जो हरि नाम है 3 लेवल्स पे चैंट होता है। एक है अपराध युक्त नाम, ऑफेंसिव स्टेज, और दूसरा है नामाभास, अपराध मुक्त नाम, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो जब हम शुद्ध नाम जप करते हैं तो हमें हरिनाम का एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो ये 10 अपराध क्या है, ये आपको कभी पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन से प्रभु जी बताएंगे, तो हम अभी 10 अपराध में नहीं जाएंगे, हम सबसे रूट ऑफ अपराध में जाएंगे। वो क्या है? ध्यान पूर्वक जपना करना। तो ये सब ये आप अपने जीवन में देख पा रहे होंगे कि हम जब जप करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान कभी मोबाइल में रहता है, कभी व्हाट्सएप में रहता है, कभी हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स में रहता है। तो हमारा ध्यान भगवान में नहीं रहता। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करें तो हम भगवान का स्मरण नहीं करें, भगवान का सेवा नहीं करें, हम भगवान के नाम पे ध्यान नहीं दे रहे। कि देखिए, क्योंकि हरि नाम जो है वो साक्षात कृष्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण
चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो ये जो नाम है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो मान लीजिए आप नाम को बुला रहे हैं, हरि नाम को बुला रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हरि नाम को हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो कृष्ण आ रहे हैं, भगवान कृष्ण वहां हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, हमारे जीवा पे प्रस्तुत हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब बोलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे कि when we chant Hare Krishna, Krishna is dancing in our tongue. But are we conscious of Krishna is dancing in our tongue? क्या हम conscious हैं? क्या हम are we careful कि भगवान हमारे समक्ष हैं? नहीं, हम तो inattentively जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फोन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने उसको इनवाइट किया है, भाई आ जाओ, आपको हम दावत खिलाएंगे, बट वो आ जाते हैं और आप क्या करते हैं? आप अपने काम में बिजी हैं, आप अपने काम में बिजी है, फोन पे बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो उसको लगेगा अरे ये किसने क्यों बुलाया था मेरे को। तो भगवान सोच रहे हो अरे ये जब करके मेरे को तो बुला रहे हैं, बट ये ध्यान तो नहीं दे रहे मेरे को पे। तो इसीलिए भगवान हमें हरि नाम का फायदा नहीं देते। तो तो इसीलिए 3 तरह के इनटेंशन है। तो एक है इंडिफरेंस और लैक ऑफ अटेंशन, हम लेजी रहते हैं कभी-कभी। और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, जो कि डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हम जब गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, कभी-कभी लिखा रहता है कि नजर कटी तो दुर्घटना घटी। तो जैसे अगर हम हरिनाम करते हैं, अगर इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड देन वी आर एक्चुअली कमिटिंग ऑफेंस, हम अपराध कर रहे हैं। तो हम अपराध कर रहे हैं तो हमें हरिनाम का फायदा नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अटेंड हियरिंग ड्यूरिंग चैंटिंग। जब हम हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, आई वाज डिस्कनेक्टेड, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं। जस्ट मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन द साउंड वाइब्रेशन, प्रोनाउंस इट distinctly and do not so chant fast। हमें ध्यानपूर्वक हरे नाम को जप करना चाहिए और हर एक शब्द जो हरे कृष्ण कृष्ण उसको क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए। इसलिए 3P है। फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट इज पोस्चर, हमें अच्छे पोस्चर में बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोफा पे बैठे ऐसे आराम से बैठ के सो गए, तो उससे हम अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग इज पोस्चर एंड सेकंड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन, क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए। और तीसरा चीज क्या है? प्रेयरफुल, हमें प्रेयरफुल रहना चाहिए, हम प्रार्थना से हमें जप करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें तेज जप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो हमें हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ओके, और एक कोट है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन शुड
chant the holy name with faith, enthusiasm and firm conviction on the statement of Lord Chaitanya, that simply by chanting Mahamantra one can be gradually elevated to the highest platform. बता रहे हैं कि हमें श्रद्धा पूर्वक और उत्साह से नाम लेना चाहिए। और किस चीज पे श्रद्धा होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि सिंपली बाय चैंटिंग होली नेम कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तो उसके ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना। ओके, तो अभी हमने देखा कि इनअटेंशन है, सब कुछ है, तो उसका क्योर क्या है? देखिए, वैदिक शास्त्र ऐसे रहते हैं कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी देते हैं। मटेरियल चीजों में ऐसा नहीं रहता, मटेरियल साइंस ऐसा नहीं रहता। एक प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनको कई साल लगता है, और कभी कभी उस सोल्यूशन से नया प्रॉब्लम निकल जाता है। बट वैदिक शास्त्र ऐसे नहीं रहते, वो प्रॉब्लम देते हैं और उसके साथ सोल्यूशन भी देते हैं। तो इसीलिए हम जो हरिनाम जप करने में हम अपराध कर रहे हैं और हमें स्वाद नहीं आ रहा है, मधुरता हमें हरिनाम का महसूस नहीं हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी शास्त्र में है। तो रूप गोस्वामी ने एक शास्त्र लिखा है जिसको बोला जाता है उपदेशामृत। तो ये बहुत ही छोटा शास्त्र है, बट इसमें सब कुछ दिया गया है। सिर्फ 11 श्लोक है और उसमें भक्ति के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो उसमें एक श्लोक है, उसमें रूप गोस्वामी इसका क्योर बताते हैं कि किस तरह से हम हरिनाम का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक ऐसा है, शाद कृष्ण नाम चरितादिशिता विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टात् स्वाद विक्रमात् भवति तद्गत मूल हंत्री। तो बताते हैं कि जिस तरह से कभी किसी को जॉन्डिस होता है, आप लोगों को कभी जॉन्डिस हुआ होगा, तो जॉन्डिस होता है तो क्या होता है, हमारा टेस्ट चला जाता है, उसको पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को। तो क्या होता है, हमारा टेस्ट चला जाता है। हम अगर कोई मीठा चीज भी टेस्ट करें तो हमें कड़वा लगेगा, और स्पेशली जब हम शुगर कैन टेस्ट करते हैं, गन्ना टेस्ट करते हैं, गन्ने का जूस टेस्ट करते हैं जो कि मीठा है, मधुर है, फिर भी वो कड़वा लगता है। बट क्या है, वही गन्ना ही उसका सोल्यूशन है, उस जॉन्डिस को, उस जो कड़वापन है उसका क्योर है। उसी तरह से हमें क्या हो गया है, स्पिरिचुअल जॉन्डिस हो गया है, हमें भव रोग हो गया है। तो इसीलिए हमें अविद्या की वजह से, क्योंकि हम इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, शरीर के साथ, मन के साथ, हमारे उपाधि के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमें हरिनाम का स्वाद नहीं आ रहा है। क्योंकि हरिनाम आध्यात्मिक है, इट इज स्पिरिचुअल, होली नेम्स ऑफ लॉर्ड आर स्पिरिचुअल। तो इसीलिए हमें हरिनाम का स्वाद नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसी हरिनाम को लेते रहना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं कि किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टात्। वो बताते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, आपको आदर से और अनुदिनम, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजी संस्कृत है। आदर से और अनुदिनम, हर दिन और आदर से, रेगुलर चैंटिंग एंड चैंटिंग विद ग्रेट केयर। अगर हम ये दोनों चीज रेगुलरली करते रहेंगे तो हमारा ये अविद्या चला जाएगा और हमें हरिनाम का स्वाद आएगा, और आप लोगों को मिल रहा होगा। नहीं तो आप कैसे जब कंटिन्यू कर, तो जब में और अच्छा आपको एक्सपीरियंस लाने के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर चैंटिंग करना है। एवरी डे वी मस्ट चैंट। हमारे पास जो फिक्स नंबर ऑफ राउंड है उसको हर दिन करना चाहिए और बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हरिनाम करते समय कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, नो मल्टीपल टास्किंग ड्यूरिंग चैंटिंग। तो जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि चैंटिंग विद अटेंशन मीन्स, ध्यान पूर्वक जप करना मतलब क्या है, जप के समय कोई दूसरा काम नहीं, कोई दूसरा थॉट नहीं। और तीसरा चीज क्या है, हमें प्रार्थना के साथ जप करना चाहिए, प्रेयरफुली, क्योंकि ये भगवान के नाम क्या है, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान ही हमारे जीवन में आके मैनिफेस्ट हो सकते हैं, कृष्णा मैनिफेस्ट हो सकते हैं, बट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हमें हरिनाम का जो महत्व है उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। जिस चीज पे श्रद्धा है उसी चीज को तो हम करते हैं। इसीलिए भक्ति में हमारा सबसे बड़ा जो वेल्थ है, सबसे बड़ा पूंजी क्या है, श्रद्धा। क्यों, भक्ति ऐसा चीज है क्योंकि कभी कभी रिजल्ट दिखता नहीं है, आत्मा क्या है दिखता नहीं है, भगवान क्या है इमीडिएटली दिखते नहीं है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा हमें कहाँ से मिलेगा,
जिसके पास है उससे ले सकते हैं। जैसे जिसके पास पैसा है उसी से ही आप पैसा उधार ले सकते हैं। पैसा है इसीलिए आप बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। उसी तरह से जिनके पास श्रद्धा है उनसे हम श्रद्धा ले सकते हैं। और श्रद्धा किसके पास है? जो बहुत उन्नत भक्त हैं उनके पास श्रद्धा है। जो महात्मा भक्त है जैसे प्रभुपाद जी हैं, वैष्णव आचार्य हैं। इसीलिए एक वैष्णव सॉन्ग में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা बिंदु दिया दिया कृष्ण नाम धाने। बताते हैं कि अकेले हरिनाम करने का शक्ति मेरे में नहीं है। कौन बता रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, जो कि वैष्णव आचार्य हैं। बताते हैं अकेले जप करने का शक्ति मेरे पास नहीं है। इसलिए बोलते हैं हे वैष्णव ठाकुर, वो वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं कि तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आप कृपा करके मुझे श्रद्धा बिंदु दीजिए और मैं हरिनाम का जप कर पाऊंगा। तो श्रद्धा का जो धन है वो वैष्णवों के पास है, प्रभुपाद जी के पास है, आचार्यों के पास है, और हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कि यहाँ पे स्क्रीन में है। वो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकसा आबीर सुंभा यवनाक्षादया यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बताते हैं कि जो भी सबसे लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकस, ये सब जो सबसे गए गुजरे क्वालिटी के लोग हैं, वो भी शुद्ध हो सकते हैं। किससे? शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो बताते हैं कि आपके भक्तों के संग से, आपके महान भक्तों के संग से वो भी शुद्ध हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी क्या है? ये महान भक्तों का क्वालिटी है। वो किसी को भी, जैसे हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, वो हिप्पीज को भी हैप्पी बना दी। तो ऐसा और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरह से एक हंटर एक हरि भक्त बन जाते हैं, किस तरह से एक कसाई जो जानवरों को मारते थे वो भक्त बन जाते हैं। तो आप लोग शायद ये कथा सुने होंगे कि किस तरह से मृगारी एक हंटर थे, और वो हंटर तो थे, एक स्पेशल हंटर थे। वो क्या करते थे? जानवरों को आधा मारते थे। वो बोलते थे कि जानवरों को तड़पते हुए मरते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर क्या होता है, नारद मुनि आते हैं और उनको संग देते हैं, और फिर क्या होता है, वही मृगारी एक बहुत महान भक्त बन जाते हैं। वो इतना महान भक्त बन जाते हैं कि जब बाद में नारद मुनि उनके पास दर्शन देने के लिए आते हैं, तो वो मृगारी चींटियों को मारने से भी डर रहा है। जो जानवरों को मारते हुए शर्म नहीं कर रहे थे, अधमरा करने के लिए शर्म नहीं कर रहे थे, वो चींटियों को मारने के लिए डर रहे। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ गया। और लास्ट चीज हम जो देखेंगे वो है प्रभुपाद जी का जो श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी देखिए, पूरे दुनिया को भगवान के नाम का प्रचार किए, पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए। और प्रभुपाद जी बोलते थे, आई डिड नॉट हैव मच क्वालिफिकेशंस, आई हैड ओनली 2 क्वालिफिकेशंस। मेरे पास ज्यादा कोई काबिलियत नहीं था, मेरे पास 2 ही काबिलियत था। वो क्या है? मुझे मेरे गुरु के वचनों के ऊपर पूरा भरोसा था, और दूसरा है कि मुझे हरिनाम की शक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था। इसीलिए प्रभुपाद जी जब एक उनका प्रार्थना है उसमें बताते हैं कि भक्ति नाही वेद नाही नाम खूबे दारो, कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है बट मुझे नाम के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये हरिनाम अगर वेस्टर्न कंट्री के लोग सबसे गए गुजरे लोग भी जप करेंगे तब भी वो भक्त बन सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि उनके 3 गृहस्थ कपल्स को वो लंदन भेजते हैं प्रचार करने के लिए, जो कि 1 साल पुराने थे। तो लंदन जैसे शहर में प्रचार करने के लिए वो 3 गृहस्थ कपल्स को भेजते हैं, और क्या सिखाते हैं? उनको सिर्फ हरिनाम करने के लिए करताल सिखा के भेज देते हैं। बोलते हैं कि जाओ तुम लोग लंदन में कीर्तन करो और प्रचार करो। तो इतना श्रद्धा उनके शिष्यों में था प्रभुपाद जी के वाणी के ऊपर कि वो लंदन जाते हैं और वहां पे वो सबसे बड़े व्यक्ति को प्रचार करते हैं, जो कि जॉर्ज हैरिसन, वो सबसे बड़े व्यक्ति थे। वो इतने फेमस थे उस समय कि उनके जन्मदिन में 3 ट्रकलोड ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे, इतने प्रसिद्ध थे वो, विश्व प्रसिद्ध थे, और उनको प्रचार कर देते। और लंदन में वो मंदिर बनाने के लिए चालू कर देते। इतना तो ये क्या है, प्रभुपाद जी के शिष्यों का उनके ऊपर पूरा अटूट विश्वास था, और प्रभुपाद जी का हरिनाम के ऊपर अटूट विश्वास था, इसलिए वो ऐसे कर पाए।
सो उसी तरह से हमें भी प्रभुपाद जी के चरणों में और वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हरिनाम के ऊपर अटूट विश्वास आए, ताकि हम हरिनाम को शुद्ध तरीके से जप कर सके और हमारे जीवन को पवित्र कर सके।